सबसे पहला सवाल that I'm going to attend right now and answer is from Mehroz Yusuf. He has sent it from Gujarat. So let's see and watch. अस्सलाम जुल्फ़ी भाई मेरा नाम मेरोज़ यूसुफ है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है। प्लीज़ गाइड करिएगा कि वोकल्स पे हम ईक्यू का यूज़ करें, किस तरह करें, और कंप्रेसर का। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया अपना घर में स्टूडियो, तो मुझे ये वोकल्स को ट्रीट करते हुए ये बड़ा इशू आता है। तो प्लीज़ ये वोकल्स को ट्रीट करने के बारे में थोड़ा गाइड करिएगा। ज़बरदस्त सवाल है एक्चुअली. I'm so happy somebody is asking these questions and so many of you are by the way asking amazing questions. मुझे तो बड़ी खुशी होती है, हो भी रही है. अच्छा महरोज़, देखो, if you saw the first half of my video, उसके अंदर मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है कि गेन स्टेजिंग क्या होती है, माइक पैटर्न्स क्या होते हैं. अब मैं अगर कहूँ कि आपने अज्यूम करूँ कि आपने गेन स्टेजिंग सही की थी रिकॉर्ड करते हुए और माइक पैटर्न्स के हिसाब से माइक की पोजीशनिंग अपना सिग्नल रिकॉर्ड करते हुए बिल्कुल ठीक थी, तो उसके बाद जब आप मिक्सिंग के पॉइंट पे आते हैं, अगेन मेक श्योर ये करना है कि गेन स्टेजिंग ज़बरदस्त रहे, हर पॉइंट पे ज़बरदस्त वैलिड रहे, सॉलिड रहे, ख़राब ना हो, क्लिप ना कर रही हो. व्हेन एवर यू डू अ प्रोसेस, आपने EQ लगाया, उसके बाद आपने चेक किया गेन, आपने कंप्रेसर लगाया, आपने उसके बाद चेक किया गेन, मेक श्योर किया. रिकॉर्ड भी ठीक करना है, मिक्सिंग के टाइम पे भी ठीक रखना है उसको, तभी अच्छा बड़ा मिक्स साउंड करेगा. दूसरी बात, ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बड़ा डिटेल्ड है इन द सेंस कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वोकलिस्ट्स हैं, उनकी आवाज़ में एसेस ज़्यादा हैं, ठीक है. अब आपने अगर वो वाला माइक यूज़ किया हुआ जिनके एसेस को कैप्चर कर रहा है, तो ऑब्वियसली EQ में आपको वो वाली फ्रिक्वेंसीज आपको थोड़ी काटनी पड़ेंगी, 6500, 7500, डिपेंड करता है कि वैसे उसकी आवाज़ में लाए क्या करती है, यूजली अराउंड दिस, ठीक है. कुछ लोगों की आवाज़ में हाई फ्रिक्वेंसीज नहीं होती, आपने वहाँ एयर उसकी बढ़ानी है. देयर इज़ अ प्लग इन कॉल्ड मैग EQ, वो आप लोग ज़रूर इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट बिल्कुल करें. उसमें एक एयर का एक बैंड होता है, अगर आप एयर बैंड को उसके बढ़ाएं, you can set it at 2.55 2.5 किलोहर्ट्ज़, 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़. सो आप उसको फ्रीक्वेंसी पे रख के बढ़ाएं तो वो बड़ा ज़बरदस्त हाई एंड इंक्रीज़ करता है. एंड आई फाउंड इट टू बी रियली यूजफुल व्हेन आई नीड सम एयर एंड हाई फ्रीक्वेंसीज इन समबडीज़ वॉइस. दूसरी बात, यूजली वोकल्स के अंदर नहीं होती फ्रीक्वेंसी 100 तक, 110, 100 इस पॉइंट तक, ठीक है. डिपेंड करता है अगेन ऑफ व्हाट हाउ द वोकलिस्ट इज साउंडिंग, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग राइट नाउ कि जनरली बात करूँ मोस्ट ऑफ द वोकल पॉपुलेशन, तो आप वो फ्रिक्वेंसीज काट सकते हैं. काटने का फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके बेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब आप 100 हर्ट्ज़ तक समझ लें काट दिया आपने वोकल में, जो आपके बेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका किक हो गया, आपकी बेस ड्रम हो गई, या कोई और इंस्ट्रूमेंट, कोई बिग परकशन हो गया जिसमें वो इन्फॉर्मेशन है, लो एंड इन्फॉर्मेशन है, उसको जगह मिल जाती है. आपने कुछ भी EQ करना है, आपका मकसद है कि दूसरे चीज़ के लिए जगह बनानी ज़रूरी है, ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. हम कंप्रेशन की बात करते हैं. अज्यूमिंग आपने सही गेन पे रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, और करना ज़रूरी है वो, तब आपके जितने प्रोसेसेस हैं वो ठीक लगते हैं और अच्छे आपके ट्रैक को, आपकी वेव फाइल को, साउंड को बेहतर करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को और निखारते हैं. अब मैं अगर कहता हूँ कि अच्छा सब ठीक किया हुआ है, हमने कंप्रेशन ऑन करनी है. कंप्रेशन, हर कंप्रेशन का प्लगइन आप जो भी यूज़ करते हैं, आप बेशक डॉ में जो स्टॉक है वो यूज़ करते हैं, वो बताते हैं कि आप कितना इस टाइम पे कट कर रहे हैं, ठीक है. टू जस्ट बिगिन, बिकॉज मैं बहुत डिटेल अभी कंप्रेशन में नहीं जाऊँगा, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल हैव अ होल सेशन ऑन व्हाट कंप्रेशन इज़. राइट नाउ देयर आर सो मेनी प्रीसेट्स जो कि हर एक आपके कंप्रेशन के प्लगइन में होते हैं वोकल्स के लिए. put that on and see what that is doing, hear what that is doing to your sound. कंप्रेशन का मकसद क्या, आपकी पीक्स को काटना, ताकि जो आपके लाउड पार्ट्स और जो आपने गाए हुए हैं आहिस्ता पार्ट्स वॉल्यूम पे गाए हुए हैं, उनका जो डिफरेंस है वॉल्यूम का वो कम हो जाए. अगर वो इतना था, पीक्स यहाँ थी, लो वॉल्यूम इतना था, तो पीक्स कट जाएंगी, तो वो लो वॉल्यूम के करीब आ जाएगा. जब करीब आ जाएगा तो वो आपको लगेगा एक स्मूदर परफॉर्मेंस है. ऑब्वियसली आपको स्मूदर परफॉर्मेंस चाहिए होती है व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक हैपनिंग एंड यू वांट द वोकल टू सिट ऑन टॉप, देन यू हैव टू कंप्रेस इट नाइसली. उसके अंदर आपके अटैक टाइम होता है, रिलीज टाइम होता है, थ्रेशोल्ड होता है. फिर उसके बाद आप सब कुछ काटने के बाद आप उसकी गेन बढ़ा सकते हो. यस, काटने का रेशियो होता है कि आप किस रेशियो पे आपने काटना है. use a preset right now, there are so many in so many plugins. Use those stock presets and tweak
if to tweak to see how it is changing the sound. Use your ears, they are your best biggest tool. अभी मैं कंप्रेशन के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो इट विल आपके लिए टेक्निकली कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए इन दिस फर्स्ट सेशन. बट व्हाट आई एम डूइंग, डू दैट. ज़्यादा देखें, कंप्रेशन ज़रूर करनी है, इट्स अ ग्रेट टूल, बट रिमेंबर समथिंग, एक्सप्रेशन को नहीं मारने देना, एक्सप्रेशन को नहीं मरने देना. क्योंकि जब कभी कभी कंप्रेशन में होता क्या है कि जो आपके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें रिक्वायर्ड है कि ज़रा लो वॉल्यूम जाएं, ठीक है, या जो वॉल्यूम में कम लगना जिनका ज़रूरी है, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा लेट बैक लगना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो लूज़ ना करें अपना एसेंस. तो कंप्रेशन भी ध्यान से करनी है. दूसरा टूल जो यूज़ करना है आपने, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटोमेशन. हर डॉ के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप वॉल्यूम ऑटोमेट कर सकते हैं पार्ट के हिसाब से. मैं हमेशा करता हूँ, वोकल को ऑटोमेट करता हूँ पार्ट के हिसाब से, बिल्कुल. एंड आई हैव डन इट सो वेरी मच इन नेस्कैफे बेसमेंट के जितने भी मैं गाने करता हूँ. नेस्कैफे बेसमेंट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल बिकॉज इट्स अ लाइव रिकॉर्डिंग. जिस तरह उसमें ऑटोमेट किया हुआ है वोकल्स को, गिटार्स को, वॉल्यूम वाइज. सो वो भी आपको ना एक तरह से कंप्रेशन का, जहाँ आपने कंप्रेशन लगा दी और अब आप मज़ीद कंप्रेशन नहीं लगाना चाहते, वो आपने वॉल्यूम्स कंट्रोल करनी है, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट थ्रू वॉल्यूम ऑटोमेशन. ज़बरदस्त है. लर्न अबाउट ऑटोमेशन. उससे मेरा नहीं ख्याल कोई बेहतरीन टूल है टू मेक श्योर द वोकल्स सिट इन वेल इवन आफ्टर कंप्रेशन, अगर उसे सिट नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज़ डू दैट. और आपने देखना है कि आपके वोकल के अंदर कौन सी फ्रिक्वेंसीज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए. कुछ लोगों की आवाज़ नेज़ल होती है, दोबारा EQ की बात कर रहा हूँ. नेज़ल है, उसके लिए 700 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, उसको काट सकते हैं आप. कभी वोकल के अलावा मैं चलें ड्रम की बात करता हूँ, कभी कभी बड़ी कार्ड बॉक्सी टाइप ड्रम की फीलिंग आती है, कार्ड बॉक्सी आवाज़ आ रही है, कभी किक से आती है, टॉम से आती है, 400 हर्ट्ज़ आप काट सकते हैं. दिस इज़ अ होल चार्ट. इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, पूरे आपको ऑनलाइन मिले हुए हैं. और ये तो उस टाइम से हैं जब से मैंने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, और आई एम राइट नाउ 39. सो जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त से कर रहा हूँ. तो बड़ी जल्दी ये सारे आर्टिकल्स वगैरह आ गए थे जिसके अंदर ये सारी फ्रिक्वेंसीज थी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्या होती हैं, वोकल डिफरेंट लोगों के हिसाब से फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं. बहुत रिसोर्सेज हैं. यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस रिगार्ड. you go there and you can search exactly क्या frequencies हैं. You learn very easily and a lot through that. So ये basic सा मैंने आपको आंसर दिया कि वोकल ट्रीटमेंट इस तरह कर सकते हैं. अब कंप्रेशन के बाद एक चीज़ होती है डिले और रिवर्ब. इफ़ यू आर यूजिंग अ DAW you'll understand there are two ways to do it. आप रिवर्ब इंसर्ट में लगा सकते हैं, आप रिवर्ब सेंड में भी भेज सकते हैं. सेंड में अगर आप एक FX ट्रैक बनाते हैं और आप आराम से फिर उसके बाद सेंड में उस ट्रैक पे जिस पे आपने रिवर्ब लगाना है, आप वो इफेक्ट बढ़ा सकते हैं वोकल पे. फॉर एग्जांपल अगर आपने रिवर्ब बढ़ाना है, आप ऐड करेंगे FX ट्रैक रिवर्ब का, आप वोकल के ट्रैक पे जाके उसके सेंड में उस रिवर्ब को बढ़ा देंगे. इट अगैन इज़ what are you trying to achieve from this. ठीक है, मैं कभी कभी इंसर्ट्स में भी यूज़ करता हूँ. क्योंकि अगर एक वोकल रिकॉर्डिंग है एंड आई वॉन्ट टू प्लेस इट इन अ सर्टन रूम. स्टूडियो में तो रिकॉर्ड किया, जब मैंने किसी सर्टन रूम में उसको प्लेस करना है तो आई कैन पुट ऑन अ रिवर्ब. लाइक ऑल्टीवर्ब मैं बहुत यूज़ करता हूँ. उस रिवर्ब के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे पास प्रीसेट्स हैं जिसके अंदर आई कैन पुट अ रिवर्ब फ्रॉम डिफरेंट हॉल्स, फ्रॉम डिफरेंट स्टूडियोज़ अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट चर्चेज़ अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट स्पेसेस अराउंड द वर्ल्ड. इवन गाड़ी के अंदर का रिवर्ब भी है और आपके पिरामिड्स के बाहर का रिवर्ब भी है, केव के अंदर का रिवर्ब भी है. बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर ऑल्टीवर्ब. तो आप अगर प्लेस करना चाहते हैं अपने वोकलिस्ट को उधर, एज कि वो उधर ही खड़े होकर गा रहा है, वो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं आप ऑडियंस के दिमाग में, तो थोड़ा सा आप वो रिवर्ब लगा सकते हैं इन द इंसर्ट. और उसका जो वेट ड्राई मिक्स है, आप ऑब्वियसली ड्राई ज़्यादा वेट कम, ताकि वो एक इमेज क्रिएट हो जाए ऑडियंस के दिमाग में. दूसरा, आप उसके बाद अगर आपने अफेक्ट के लिए सेंड लगाना है तो रिवर्ब लगाना है, तो उसमें आप कोई सा भी रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ रिवर्ब कॉल्ड एयर रिवर्ब, ज़बरदस्त है. उसके अंदर आई रिसेंटली यूज इन खेल जा दिल से ऑन द वोकल पे जो आप रिवर्ब सुन रहे हैं, वो एयर रिवर्ब के अंदर एक मैंने सेटिंग बनाई है, वो मैंने यूज़ की है. सो वो सेंट के लिए आपके एक अफेक्ट रिवर्ब है जिसमें वो लार्जर देन लाइफ स्पेस क्रिएट कर देता है. ऐसी स्पेस भी जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि म्यूज़िक लिस्टिंग का मज़ा ही यही है कि आप वो चीज़ें क्रिएट कर देते हो. म्यूज़िक बनाने का भी मज़ा ये है कि अब जो एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. इट्स लाइक आर्ट. सो करते रहना है, कोशिश करते रहनी है, डिफरेंट चीज़ें करनी है. लेट योर एयर बी द जज एंड मेक श्योर
आसानी से अपने आप को ये नहीं कहना कि हाँ यार कमाल कर दिया मैंने, कभी भी नहीं कहना। जज योर सेल्फ अगेंस्ट हाई स्टैंडर्ड्स। जो म्यूज़िक सुनते हो अंडरस्टैंड करो, if you are producing music obviously you have the ear for it, understand it, work towards it, standards high करो और कहो कि हाँ यार मैंने नहीं अभी ठीक किया, मैंने अभी और इम्प्रूव करना है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस पूरी जर्नी को अपनी। सो कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप।